नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्रवेश परीक्षा में जो मैथ का सिलेबस है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और इस डिस्कशन में हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम से और उसके बाद में हमने भाजकता के रूल्स, डिविजिबल के रूल हमने देखे थे और उसके बाद में हम चैप्टर लेके चल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। लास्ट क्लास थी वो एलसीएम पे बेस्ड थी, हालांकि चैप्टर का नाम एलसीएम एंड एचसीएफ है और हमने इसे पार्ट्स में पढ़ने का डिसाइड किया और पार्ट्स में हमने एलसीएम को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास आपको इतनी शानदार तरीके से करवाई थी, मुझे लगता है आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने घर पे इसे रिपीट भी किया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज हमारा चैप्टर रहेगा एचसीएफ में। एलसीएम हम कल कंप्लीट पढ़ चुके हैं बेटा, कंप्लीट पूरा पढ़ चुके हैं। एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं इसकी हमने 3 विधियाँ, 3 मेथड्स लिए थे और उनको भी एग्जाम्पल के थ्रू हमने कंप्लीट किया था। अब हम चलेंगे एचसीएफ में। एचसीएफ में देखिए बेटा, एचसीएफ में हम देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम का जैसे मतलब होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म की तरफ जाएं तो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, कॉमन का मतलब होता है जो दिए गए नंबर्स में कॉमन हो, जो मल्टीपल कॉमन हो, और लिस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हमने देखा था और वही हमारा आंसर था और वो आंसर क्या था, हमारा एलसीएम के रूप में आया था। क्लियर है बेटा। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ को। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बेटा, एचसीएफ हमें पढ़ना है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है बेटा हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। देखिए बेटा, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने फैक्टर और मल्टीपल दोनों के बारे में आपको पूरा डिटेल से बताया था कि नहीं बताया था। देखो बेटा, यहाँ पे आपको देखना क्या है, एचसीएफ क्या होगा। डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम इसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। डेफिनेशन तो किताबों में लिखी हुई है बेटा, लेकिन हमें तो समझ में आना चाहिए और इस तरीके से हमें पढ़ना है, तभी तो हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। देखिए बेटा, फैक्टर का मतलब होता है बेटा गुणनखंड। मैंने बता दिया था आपको, गुणनखंड क्या होगा बेटा, सर गुणनखंड होगा। क्या होगा सर, गुणनखंड होगा। और हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब निकालें बेटा, जब कॉमन का मतलब निकालने बैठेंगे तो हमें मिलेगा उभयनिष्ठ। अब इन तीनों शब्दों का जब आपको अर्थ पता चल गया, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको जब पता है तो आपके लिए डेफिनेशन बहुत इजी बन जाती है बेटा, बहुत इजी बन जाएगी। कैसे सर, कैसे बन जाएगी? तो मैंने कहा एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर देखना है, वो भी कॉमन देखना है और वो भी हाईएस्ट देखना है। देखिए बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए बेटा, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है अपने पास, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है, आपको बोल दिया जाए 24 और 60, नहीं इससे भी छोटा लेते हैं बेटा, इससे भी छोटा लेते हैं। जैसे एलसीएम में लिया था वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलसीएम में लिया था वही एग्जाम्पल लेते हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, अभी 2 नंबर्स लिए हैं, 3 नंबर्स वाला भी लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जितने भी मेथड्स आ रहे हैं उन पे भी हम एग्जाम्पल करते चले जाएंगे। देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 नंबर हैं 12 और 16, यानी 12 और 16, और हमें क्या करना है, फाइंड एचसीएफ। पूछ लिया बेटा, ये क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि 12 और 16 ये आपको दे दिया है और आपको एचसीएफ चाहिए। लेकिन अभी तक हमने ना तो कोई डेफिनेशन पढ़ी है ना ही कोई मेथड पढ़ा है, लेकिन मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। हम क्या मीनिंग से भी एचसीएफ देख सकते हैं? बिल्कुल बेटा। मैंने ये जोर क्यों दिया है इतना, इस मीनिंग पे मैंने इतना जोर क्यों दिया है, क्योंकि मेथड से कि जाने से पहले ही हम मेथड की तरफ जाएंगे, उससे पहले ही हम एचसीएफ निकाल देंगे। देखो बेटा कैसे, हमारे पास था 12। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरह विभाजित करेंगे। यही बात बताई थी मैंने। देखो बेटा, इसमें 12 में 1 का सर भाग जा रहा है, सर 2 का भी जा रहा है, सर 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा और खुद
12 का भी जाएगा। क्या फैक्टर समझ में आए? फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे। 1 12 में जाता है भाग, बिल्कुल सर। 2 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 का जाता है, 4 का सर जाएगा, 6 का सर जाएगा और 12 का भी जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा नंबर देखिए बेटा, हमारे पास है 16। सर 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से सर बिल्कुल होगा। 3 से सर नहीं होगा। 4 से सर होगा। 5 से नहीं होगा। 6 से नहीं होगा। 7 से नहीं, 8 से होगा और 16 से खुद से होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? देखो बेटा, अब देखिए, अब हमें एचसीएफ का जो मीनिंग मैंने आपको बताया था वो याद कीजिए बेटा, वो रिकॉल करिए अपने माइंड में, वो रिकॉल करिए। मैंने मीनिंग क्या बताया? एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर इसका है 12 का और ये है 16 का फैक्टर, है कि नहीं? और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है सर। 1 1 सर सेम है, कॉमन आ रहा है। 2 2 सेम है सर, कॉमन आ रहा है सर। 3 नहीं है। आगे देखिए बेटा, 4 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। 4 4 कॉमन आ रहा है। उसके बाद में कोई कॉमन है क्या? सर नहीं है। और फैक्टर्स यहीं तक थे, फैक्टर्स यहीं तक थे। हमने क्या देखना है बेटा? हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट कौन सा है? सर ये हाईएस्ट है कि नहीं है? सर यही हाईएस्ट है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा? एचसीएफ होगा 4। समझ पा रहे हो? एक मीनिंग से हमने एचसीएफ निकाल लिया। दिए गए नंबर्स का एचसीएफ हमने केवल इस मीनिंग से, इसकी फुल फॉर्म से ही हमने एचसीएफ निकाल लिया। देख पा रहे हो? सर कॉमन 1 1 भी है, 2 2 भी है, लेकिन इनको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? सर हमें कह रहा है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर देखना है, वो भी कॉमन देखना है, लेकिन देखना कौन सा है? सर हाईएस्ट देखना है। क्लियर है? तो बेटा इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा रिकॉल करिए। 12 और 16 का हमें एचसीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? सर हमने फैक्टर लिखे, फैक्टर लिखे, क्योंकि फैक्टर और मल्टीपल मैंने शुरू में बता दिया था आपको, और फैक्टर हमने लिख लिया। फैक्टर लिखा 1 2 3 4 6। फैक्टर क्या होते हैं? सर ये सभी नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो 12 को पूरी तरीके से विभाजित करेंगे, शेषफल 0 बचेगा सर, ठीक है। और 16 के भी फैक्टर मैंने लिख दिए सर, लिख दिए। कॉमन क्या है? सर 1 2 4 2 तीनों कॉमन है, लेकिन हमें हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट क्या है बेटा? 4 है। क्या है? 4। तो अपने पास क्या निकल के आया? सर एचसीएफ अपने पास 4 निकल के आया। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अभी तक हमने कुछ नहीं किया, ना तो कोई डेफिनेशन देखी है, ना ही कोई मेथड्स देखे हैं, कुछ नहीं देखा। केवल हमने एक फुल फॉर्म देखी है और फुल फॉर्म से ही हमने एचसीएफ निकाल लिया है। चलो बेटा अब देखिए बेटा, अब लैंग्वेज में लिखिए एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता क्या है? देखो बेटा, एचसीएफ की बात करें तो देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। संख्याएं कितनी भी हो सकती है? 2 का एग्जांपल लिया, 2 से अधिक भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन हम जनरली यूज कर लेते हैं बेटा इस वर्ड को। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो, अब कौन सी होगी? ये तो सर पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट नाम आ गया, इसका मतलब सर बड़ी से बड़ी संख्या तो निश्चित है, निश्चित है कि नहीं है? लेकिन कौन सी होगी? जो दिए गए नंबर्स को क्या करें? पूरी तरह विभाजित करें। दिए गए नंबर्स को पूरी तरह क्या करें? विभाजित करें बेटा। देखो बेटा, डेफिनेशन को ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है 2 या 2 से अधिक संख्या। देखो बेटा, 2 या 2 से अधिक संख्या, क्वेश्चन में कितनी भी संख्या दे सकते हैं, बिल्कुल सर। हमने 2 का एग्जांपल लिया, आगे 3 का भी एग्जांपल लेंगे, कितनी भी संख्याएं दे सकते हैं। का हमें क्या देखना है बेटा? एचसीएफ देखना है। देखना कि नहीं देखना? सर ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी या वह बड़ी सा बड़ा फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, उनको पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। एक एग्जांपल ले लें बेटा,
डेफिनेशन बाद में इस डेफिनेशन वापस आएंगे, एक एग्जांपल सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले बेटा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिखते हैं। अपने को कह दिया 24 और 60 का HCF कितना होता है, कितना होता है। अभी मैंने मेथड्स नहीं बताए हैं, कोई मेथड्स मैंने नहीं बताया है, तो आपके लिए मैं बता देता हूं इसका HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा। इसका HCF निकालने बैठेंगे तो बेटा 12 आएगा। एक बार मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं बेटा आपको, मेथड्स मैं निकालने के अभी नहीं बता रहा हूं, पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। मान लो ये अपने पास एक क्वेश्चन था कि नहीं था सर? बिल्कुल, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसका HCF हमारे पास 12 है। मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन देखो दोबारा देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से विभाजित करें बेटा, ठीक है। देखो बेटा, देखो 12, ये 24 को भी डिवाइड करेंगे और 60 को भी डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही? इससे बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा इन दोनों नंबर्स का बेटा, इन दोनों नंबर्स का इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखिए बेटा, अब एक मेथड्स आते हैं, मेथड्स की तरफ जाते हैं बेटा। पहले आपको पता होना चाहिए कि HCF के हमें मेथड्स पता होने चाहिए। मेथड्स जैसे एलसीएम में हमने देखे थे, 3 मेथड्स पढ़े थे। कौन से बेटा? डिवीजन मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, एक जादू यानी ट्रिकी मेथड पढ़ा था। देखिए बेटा, इसका यानी HCF के मेथड्स में जाने से पहले हम देखते हैं बेटा, फर्स्ट मेथड आता है और इसका दी बेस्ट मेथड। जैसे एलसीएम का दी बेस्ट मेथड कौन सा था सर? डिवीजन मेथड था। सारे नंबर्स को एक साथ कैटेगरी में लाते थे और फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे और सीक्वेंस से डिवाइड करते थे और फिर मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेते थे। इसी प्रकार HCF में हमने क्या करना है, इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड क्या है? फिर सेकंड मेथड आएगा इसका बेटा, कौन सा? वही डिवीजन मेथड। कौन सा? डिवीजन मेथड आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे बेटा, चिंता मत करो, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ेंगे, आपको पूरे तरीके से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है अभी के लिए इसे रोके रखो, जब हम मेथड्स पे जाएंगे तो सारे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। देखो बेटा, फैक्टर, डिवीजन मेथड और लास्ट आता है बेटा एक ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड्स क्या है बेटा? ये होता है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए बेटा, 3 मेथड्स, एलसीएम में भी 3 मेथड पढ़े थे और HCF में भी हम 3 मेथड पढ़ेंगे। चलिए बेटा, फर्स्ट मेथड ले लेते हैं बेटा, और फर्स्ट मेथड का नाम है हमारे पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, और इसे ही बोलते हैं बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है क्या? कोई नई चीज़ थोड़ी है, एलसीएम में क्लियर करवा चुका हूँ बेटा, कोई नई चीज़ थोड़ी है। एलसीएम में क्या किया था, हमारे पास एक एग्जाम्पल था, वही एलसीएम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यही एग्जाम्पल लेके चले थे और तीनों मेथड इसी एग्जाम्पल से करेंगे। फिर देखिए, का हमें चाहिए HCF, चाहिए कि नहीं चाहिए सर? चाहिए। क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड में? फैक्टराइजेशन में फैक्टर करना है और सभी का अलग अलग फैक्टर करना है। देखिए कैसे सर, 24 ले लिया, 2 से जाएगा 12, फिर 6, फिर 3 और फिर 3 और फिर 1। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। याद रखना है, 2 नियम बताए थे, 2 रूल्स बताए थे। कौन से बेटा? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और एक सीक्वेंस में मतलब डिवाइड करेंगे। कौन से सीक्वेंस में सर? असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब आता है बेटा 30, 15, 5, 5, 1, 40 का देखिए बेटा 20, 10, 5, 5 और 1। फैक्टराइजेशन मेथड में हम जब फैक्टर निकालने बैठते हैं तो हमें लास्ट में 1 तक आना है कि नहीं आना?
और एक सीक्वेंस का ध्यान रखना है बेटा, एक क्रम को फॉलो करना है। और क्रम मतलब सीक्वेंस में प्राइम नंबर का जो सीक्वेंस है 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, इस तरीके से आपको फॉलो करते चलना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे वाले प्राइम नंबर पे आपको क्या करना है, जंप कर देना है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा इस तरीके से हमने इनके निकाल लिए प्राइम फैक्टर, निकाल लिए। अब इनको एक साथ लिखेंगे बेटा। देखो अब देखिए 24 का हमारे पास आया 2, 2, 2 और 3, आया कि नहीं आया सर? 30 का हमारे पास आया 2, 3 और 5, आया। 40 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? देखो अब देखिए हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, सर 2 लिख लिया। आगे देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें है, तो एक में नहीं है छोड़ दिए। 2 फिर इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं है ना? देखो फिर 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका HCF कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। यानी अपने को कॉमन देखना है और कॉमन भी हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे और देखेंगे वो सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। 2 इसमें था, इसमें था, इसमें था और हमने 2 निकाल लिया। और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, आगे चलिए बेटा। सेकंड मेथड हमारे पास निकल के आता है तो वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब ये देखिए डिवीजन मेथड यानी भाग विधि हमें क्या कहती है? भाग विधि। भाग विधि देखिए ध्यान से, भाग विधि की जब बात आती है, भाग विधि हमारे लिए एलसीएम के लिए तो परफेक्ट रहती है लेकिन एचसीएफ के लिए परफेक्ट नहीं रहती। और आपको भी इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, केवल आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि एचसीएफ निकालने की इतनी विधियां हैं। लेकिन आपके लिए जो परफेक्ट विधि है, परफेक्ट मेथड है, वो है फैक्टराइजेशन मेथड है। देखिए बेटा यही एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल है 24, 30 और 40 का हमें चाहिए HCF चाहिए और विधि का नाम है, मेथड का नाम है कौन सा? भाग विधि। तो देखिए बेटा सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लिए और ये भाग देना है, दे दिया। कितने तक जाएगा सर? 1 तक जाएगा और 6 बच जाएगा। अब रिमाइंडर में जब 6 बच गया अपने पास तो अब 24 जो डिवीजर था उसको वापस डिविडेंड बना देना है। बना दिया बेटा? बना दिया कि नहीं बना दिया? और क्वेश्चन में 4 आ जाएगा 24 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब एक नंबर रह गया था, वो था क्या? वो क्या था बेटा? 40। कितना था? 40, 4, 6, फिर इसको लाना है, 2 बच गया, फिर 4 को लाना है, 2 तक जाएगा और 0 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट में सभी नंबर को जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो डिवीजर होता है, लास्ट में जो डिवीजर होता है वही हमारा HCF होता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बेटा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपको केवल फैक्टराइजेशन मेथड ही पकड़ के रखना है, ठीक है? जनरली हम यूज भी वही करते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारे पास एक ट्रिकी मेथड, इसका यूज कर सकते हो बेटा। फिर हमारे पास आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है ट्रिकी मेथड, ट्रिक्स, और इसे ही कहते हैं बेटा हमारी लैंग्वेज में जादुई तरीका। ये क्या है? जादुई तरीका। देखिए बेटा हमारे पास वही एग्जाम्पल है, एक पहले छोटा एग्जाम्पल लीजिए, इसको ध्यान से समझना है बेटा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिए हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं HCF। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक एग्जाम्पल है 24 और 60। 24 और 60 का हमें क्या निकालना है बेटा? HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है? अब देखिए बेटा तो ट्रिक क्या है? पहले तो देखो मेथड 2 बता दिए, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। अब देखिए
इन दोनों का करना है आपको डिफरेंस, अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है पहले ये देखना है। सर 24 और 60 का अंतर होगा कितना, 36। क्लियर है क्या, क्लियर है सर, 36 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 36 है। या तो जो डिफरेंस हमने निकाला है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लेकिन HCF की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो भी आपका HCF होगा वो संख्या होगी जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड नहीं कर रही बेटा, नहीं कर रही ना। तो देखिए फिर करने हैं इसके फैक्टर, और ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे बड़ा सा बड़ा फैक्टर लेना है जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। देखिए बेटा इसके फैक्टर देखिए, सर 4 × 9, एक फैक्टर तो ये होगा। सेकंड फैक्टर होगा 18 × 2, थर्ड फैक्टर बनता है 9 × 4। बनता है कि नहीं बनता। फिर बनता है एक बनता है 12 × 3, बनता है कि नहीं बनता, बनता है। ये एक दो बार लिख दिया बेटा, ये 2 बार लिख दिया। देखो बेटा अब देखिए मैंने कहा था HCF में वह बड़े से बड़ा फैक्टर होगा, वह बड़े से बड़ा फैक्टर होगा, वह बड़े से बड़ा फैक्टर होगा जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए बेटा कौन सा, इनमें से देखिए 4 और 9। सर 9 से तो ये डिवाइड होगी नहीं, ये तो कैंसिल आउट यहीं से हो जाता है, क्योंकि बेटा 9 ओड नंबर है और ये क्या है बेटा, ये देखो ये दोनों इवन नंबर है। 4 से, सर 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पूरे डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं इससे भी बड़ा कोई नंबर है क्या, इससे भी बड़ा कोई नंबर है क्या। सर 18 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, लेकिन 2 से तो हो जाएगा, हो जाएगा। सर 4 से भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 12 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और 3 से भी हो रहा है, हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है बेटा, सबसे बड़ा है, यही आपका आंसर होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए दोबारा समझिए, ट्रिकी मेथड हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है दिए गए नंबर्स में से आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। निकाल लिया, सर डिफरेंस आया 36, आया कि नहीं आया, आया। या तो ये जो डिफरेंस निकाला है, या तो यही HCF होगा, या तो यही HCF होगा, या फिर इसके करने हैं फैक्टर, और इनके फैक्टर्स में वो सबसे बड़ा फैक्टर लेना है जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दें। आपको समझाने के लिए इतना लेंथ हुआ है, वरना बेटा बहुत चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम है। आगे देखिए आप प्रैक्टिस करोगे समझ पाओगे। देखो एक एग्जांपल और देखिए, आपको जब दे दिया 21 और 27 का HCF, 21 और 27 का HCF दे दिया, और किस मेथड से निकालना है, सर ट्रिकी मेथड यानी लॉजिकल मेथड से निकालना है। देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सर 6, या तो 6 HCF होगा, सर 6 में नहीं, 6 HCF नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो करना है क्या है बेटा, 3 और 2, 3 × 2 6 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। और 3 ये फैक्टर है कि नहीं, इसके फैक्टर है कि नहीं, सर है। 3 से 21 में भी जा रहा है और 27 में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा, और 3 ही इसका क्या होगा बेटा, 3 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। 3 इसका क्या होगा, HCF होगा। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो ट्रिकी मेथड को, क्लियर है। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं, एक एग्जांपल 3 नंबर का भी ले लेते हैं। देखो बेटा अपने पास है 24, यही ले लेते हैं बेटा, यही एग्जांपल ले लेते हैं का HCF अपने को पूछा है कि नहीं पूछा, सर पूछा। 24, 30 और 40 का हमें HCF पूछा है। देखिए क्या कह रहा है, बताइए इनका HCF, और ट्रिकी मेथड क्या कहता है, 24, 30, 40 कोई भी 2 नंबर्स लीजिए और उनका डिफरेंस कीजिए। कर दिया, सर कर दिया। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। वो देखिए फिर 6 से, या तो 6 HCF होगा, या तो 6 HCF होगा, या होंगे, या इसके फैक्टर्स HCF होंगे। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। या तो 6 HCF होगा, या इसके फैक्टर्स HCF होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 6 में 6 का भाग जा रहा है क्या, 24 में, सर जा रहा है। 30 में सर जा रहा है, लेकिन 40 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना सर, नहीं जा रहा। देखिए 24 में जा रहा है, 30 में जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो इसके फैक्टर कीजिए। सर वही
3 और 2, देखिए 2 का 24 में जा रहा है, 30 में जा रहा है और 40 में भी भाग जा रहा है। लेकिन 3 का देखिए, 3 का सर 24 में जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, लेकिन 40 में नहीं जा रहा। तो इसका क्या होगा? HCF इसका निकल के आ रहा है बेटा 2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या करवाया है HCF में, चलिए बेटा पहली स्लाइड पे चलते हैं। ये था चैप्टर का नाम LCM और HCF था। LCM पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं और HCF को हमने आज स्टार्ट किया है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर में आपको डिफरेंस भी मैंने शुरू में बता दिया था। उसके बाद में हम चले थे बेटा HCF को लेके और HCF की फुल फॉर्म लिखी थी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर देखना है और वो भी कॉमन देखना है और सबसे बड़ा देखना है। ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें देखना है। फिर चलिए बेटा आगे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था 12 और 16 का, हमें HCF पूछा था और हमने इसके फैक्टर लिखे 16 के और इसमें कॉमन सबसे बड़ा क्या आया था? 4 आया था और वही हमारा आंसर बन गया था कि नहीं बन गया था? शाबाश। चलिए बेटा HCF की डेफिनेशन क्या कहती है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से क्या कर दे बेटा? डिवाइड कर दे, यानी शेषफल क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। सही है। चलिए बेटा आगे। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया था, वर्बली मैंने बताया था इसका HCF कितना है सर? 12 है और 12 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 60 को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। देखिए फिर हम चले थे मेथड्स पर। मेथड्स हमें क्या कहते हैं? पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट नंबर था फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसे कहते हैं गुणनखंड विधि। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि, और फिर देखा था हमने अपना पिटारा मेथड, जादुई मेथड, ट्रिकी मेथड, लॉजिकल मेथड। देखा था कि नहीं देखा था? चलिए बेटा आगे देखिए गुणनखंड विधि हमें क्या कहती है? गुणनखंड विधि कहती है आप फैक्टर कीजिए सभी नंबर्स का और वो भी अलग अलग कीजिए और उनमें से कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट कॉमन है वही आपका क्या होगा? HCF निकल के आएगा। 24-30 का एग्जाम्पल लिया था और इसका HCF हमारे पास 2 निकल के आया था। क्लियर हो रहा है क्या बेटा साथ साथ में? चलिए बेटा फिर हमने देखा था सेकंड नंबर डिवीजन मेथड यानी भाग विधि में मैंने बताया था भाग विधि में आपको किसी 2 नंबर को लेके चलना है और तब तक भाग देते जाना है। थर्ड नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनको लेके चलना है, सभी नंबर्स का भाग देना है और सभी नंबर्स में भाग देना है, सभी नंबर्स का भाग देना है और आपका लास्ट में जो डिवीजर बचेगा वही आपका HCF होगा। इसको बिल्कुल सिरे से ही खारिज कर देना बेटा, आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया गया है, आप इसको सिरे से ही खारिज कर देना, कोई एडवाइस नहीं है इसको करने की। ठीक है, लेकिन जादुई तरीका ट्रिकी मेथड आप अपना सकते हैं। ये मेथड क्या है? ये मेथड है आपको दिए गए नंबर्स में डिफरेंस निकालना है, या तो आपका डिफरेंस जो निकला है वो होगा क्या? HCF। क्या होगा? HCF होगा, या फिर क्या होगा? इनके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? HCF होंगे। और फैक्टर्स में भी वो ही फैक्टर होगा जो दिए गए नंबर्स को क्या करे? पूरी तरीके से डिवाइड करे। एक एग्जांपल ये देख लेना और इसके बाद में एक ये एग्जांपल देखना और एक ये 3 नंबर्स का एग्जांपल भी मैंने लेके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए बेटा, हाँ ठीक है, समझ पा रहे हो? आपको सारे मेथड्स एग्जांपल के साथ मैंने क्लियर करवा दिए। LCM और HCF का बेसिक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है भिन्न के LCM और HCF की, फ्रैक्शन के LCM और HCF की बात आती है, वो अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक साथ रिवाइज करवा दूंगा बेटा, सारे मेथड्स LCM के, सारे मेथड HCF के और फ्रैक्शन के भी, और उसके बाद में हम कर लेंगे इस पर 5 से 10 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाना। लास्ट क्लास को भी रिपीट कर लेना, आज वाली क्लास भी देख लेना और साथ में अपनी बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ के आना। ठीक है, साथ साथ में क्वेश्चन करते चलना। ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते चलो, नोट्स बनाते चलो और इस क्लास को शेयर करते चलो बेटा। लाइक करो, शेयर करो और देखते तो आप हो ही, क्योंकि आप हमारे बच्चे हो, हम आपसे हैं और आप हमसे हो। ठीक है, SMG सैनिक स्कूल अकेडमी पे पूरा सिलेबस आपको फुल ऑन सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। GK की क्लास अवेलेबल है, मैथ की क्लास चल रही है, अब थोड़े दिनों में आपकी लैंग्वेज की और रीजनिंग की क्लास भी चलने लगेगी। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।